हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में बेसिकली दो ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिनमें शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है। इनफैक्ट जब से इन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया है, पूरे बाजार का व्यू बुलिश हो चुका है इन दोनों स्टॉक्स को लेके, क्योंकि इन्होंने शानदार प्रॉफिट के ग्रोथ को दर्ज किया है। और आप जितने भी एनालिस्ट या फिर ब्रोकरेज फर्म्स के रिपोर्ट को पढ़ोगे तो सारे रिपोर्ट्स में यहाँ पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेके। मगर क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो रहा है, जिसके चलते ये दोनों क्वालिटी बैंकिंग स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। मगर क्योंकि ये दोनों बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी के एक हिस्सेदार हैं, तो इसीलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका ओवरव्यू हमें बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते ही पता चल जाएगा। देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी रहता है मार्केट के बड़े प्लेयर्स का, एफआई हो गया या फिर डीआईज हो गए। वो लोग किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर वो लोग केमिकल सेक्टर को नज़र रख रहे हैं तो एक बार में ही अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो केमिकल सेक्टर के कई स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। अचानक से आप देखोगे तो कोई ऐसा दिन होगा कि स्पेशली केमिकल सेक्टर ऊपर भाग रहा है, तो कभी एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ वो लोग बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से सेक्टर वाइज वो लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट के बड़े प्लेयर्स को लगेगा कि ऑलरेडी ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे चलो अदर सेक्टर्स को हटा के अभी बैंकिंग स्टॉक्स को प्रीफर करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करके कि एक्चुअली में किस पर्टिकुलर लेवल पे बैंक निफ्टी अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है और क्या उस करंट लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। आप देखोगे तो लास्ट डे जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन रहा उसके चलते बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था 43,427 और इस सपोर्ट लेवल को बैंक निफ्टी ने गुड रेड कैंडल के साथ यानी स्ट्रेंथ वाले सेलिंग कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ने इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे अब करंट लेवल पे तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, मगर हाँ थोड़ा सा नीचे अगर आया जाए तो 42,608 यानी 42,600 के आसपास एक मेजर सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर बाई चांस 42,600 के लेवल पे बैंक निफ्टी आके संभाव कोई बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो ये समझ लेना कि बैंक निफ्टी उठ रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, वो सारे स्टॉक्स में अब ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अपना बॉटम क्रिएट कर लिया तो समझ जाओ कि बैंकिंग स्टॉक्स ने अपने बॉटम को क्रिएट कर लिया है। अब बैंकिंग स्टॉक्स में शानदार तेज़ी आएगी। तो अभी करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है एज़ पर टेक्निकल, मगर यहाँ पे 42,600 का मेजर सपोर्ट लेवल है। उस लेवल पे आके बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है वो हमें देखना है। उसके बाद हम लोग अपने पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक्स में अपना फर्दर एक्शन लेंगे। ये तो चलिए, ओवरऑल हम लोगों ने एक पूरे इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लिया कि एक्चुअली में वो जो पूरा सेक्टर है वो अभी टेक्निकली वीक है या फिर स्ट्रांग है। अब जो दो बैंकिंग स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है HDFC बैंक लिमिटेड। अब ये चीज़ एडमिट करो या ना करो, मगर HDFC बैंक ने ज़बरदस्त Q2 के अर्निंग्स को पेश किया है। उसके बावजूद स्टॉक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और अभी देखोगे तो स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि है 1487 का। अगर इस सपोर्ट लेवल को भी HDFC बैंक ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली ये स्टॉक आपको मिलेगा 1435 के लेवल पे। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी HDFC बैंक एक पार्ट लेके बैठा हुआ है।
मगर आपको दोबारा से एवरेजिंग करना है या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है HDFC बैंक को, तो मेरे हिसाब से आपको अब करंट लेवल से ही थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम आता है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो बेशक यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि HDFC बैंक अच्छा खासा फॉल दिखाने के बाद 1487 के सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आ रहा है, तो होपफुली ये स्टॉक का अब बॉटम बन गया है, तो वहाँ पे फिर कुछ शेयर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश ग्रीन कैंडल का हमें इंतज़ार रहेगा करंट लेवल पे, और अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो एज़ यूजुअल स्टॉक को इसी तरीके से बिहेव करने देंगे और शायद ये स्टॉक फिर गिर के आ सकता है 1435 के लेवल पे। तो अब देखना यही रहेगा कि करंट लेवल से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ के साथ ग्रीन कैंडल बनता है या फिर इसी फ्लो में गिरते हुए 1445 के लेवल पे ये आता है। अब जिन लेवल्स पे जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर होगा उस हिसाब से हम लोगों को अपना डिसीजन लेना है। और लास्ट बैंकिंग स्टॉक है हमारा ICICI बैंक लिमिटेड। इन्होंने भी रोबस्ट Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश किया है। अनसिक्योर्ड लोन्स इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली इनके प्रॉफिट मार्जिन को एक्सपैंड करने में मदद करा है, और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके। इनका कहना है कि अब Q3 भी बहुत ही शानदार होगा बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। अनसिक्योर्ड लोन्स की जो डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। बेसिकली पर्सनल लोन हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है, और वहाँ पे जनरली बैंक्स को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर्स के तरफ से, और फेस्टिव सीजन में इन अनसिक्योर्ड लोन्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है, ऐसा ICICI बैंक के मैनेजमेंट ने हिंट दिया है। तो बेशक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि Q3 भी शानदार अर्निंग के साथ ICICI बैंक पब्लिश कर सकती है। अब यहाँ पे ठीक HDFC बैंक के तरह ही यहाँ पे ICICI बैंक भी अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। ये जो 921 का लेवल है ये ICICI बैंक का मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ विजिबल है कि इसी पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे शानदार डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में एक शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल को ज़रूर हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे 921। मगर हाँ, इंपॉर्टेंस कब दिया जाएगा? जब यहाँ पे कोई उस तरीके का बुलिश प्राइस बिहेवियर होगा, तब कोई बुलिश प्राइस रिफ्लेक्शन होगा तब। बाई चांस यहाँ पे इसी तरीके से स्टॉक नीचे गिरते रहेगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं है इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का। हाँ, अगर इसी सपोर्ट लेवल पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन ही जाएगा, तो बेशक हम लोग वहाँ पे कुछ स्टॉक ऐड ऑन करना चाहेंगे। नहीं तो जिस फ्लो में ये स्टॉक नीचे गिर रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल से, बाई चांस अगर ये 921 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की ओर, तब ये स्टॉक बहुत जल्द हमें 900 के लेवल पे भी आता दिखाई दे सकता है। तो दोनों स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पे है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा वीक हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी और गिरता है तो अल्टीमेटली ये दो क्वालिटी स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे, और ये दो स्टॉक्स नीचे गिरे तो रीसेंट सपोर्ट लेवल इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर इनका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेशक यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड ऑन करने का काफ़ी सुनहरा मौका हमें मिलने वाला है। इन मार्केट के वोलेटिलिटी के चलते शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने के बावजूद ये स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो बेशक हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों ने भी बैंकिंग के इन दोनों में से किसी स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रखा है या फिर नहीं। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, और क्या दोस्तों आप भी मानते हो कि ओवरऑल इंडेक्स के चार्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हो तो? बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।